क्या होता है जब ग्लोबल पॉप रॉयल्टी और इंडियन बिजनेस रॉयल्टी एक साथ आते हैं? आपको मिलता है इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा ब्यूटी लॉन्च। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लुमिनस लेडी। अगर आप इस हफ्ते इंटरनेट पर एक्टिव रहे हैं तो आपका फीड जरूर रिहाना से भरा होगा, जो अभी मुंबई टचडाउन हुई है स्पेक्टेकुलर फेंटी ब्यूटी हवेली इवेंट के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक क्विक ब्रांड ट्रिप नहीं था, ये एक मैसिव सेलिब्रेशन था जिसे अंबानी फैमिली, खास करके ईशा अंबानी और राधिका मर्चेंट ने होस्ट किया था। 2024 में अनंत और राधिका के प्री वेडिंग बैश में रिहाना की आइकॉनिक परफॉर्मेंस से लेकर 2025 में रिलायंस के टीरा प्लेटफॉर्म पर फेंटी ब्यूटी के ऑफिशियल ड्रॉप तक, और अब ये ग्लैमरस अप्रैल 2026 मेगा लॉन्च। हम पूरी टाइमलाइन ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अपना लिप ग्लॉस उठाओ, सब्सक्राइब बटन हिट करो और चलो शुरू करते हैं। दी जामनगर स्पार्क। इस मैसिव 2026 लॉन्च को समझने के लिए हमें मार्च 2024 में पीछे जाना होगा, जब रिहाना अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस में परफॉर्म करने जामनगर गुजरात पहुंची थी। तो मानो पूरी दुनिया रुक सी गई थी। सुपर बॉल के अलावा 8 सालों में ये रिहाना का पहला फुल लाइव कॉन्सर्ट था। उस कॉन्सर्ट में रिहाना ने एक 19 सॉन्ग सेट परफॉर्म किया, जाह्नवी के साथ डांस किया और हमें काफी सारे इनक्रेडिबल वायरल मोमेंट दिए। लेकिन जब इंटरनेट उनकी परफॉर्मेंस का दीवाना हो रहा था, बिजनेस इंसाइडर्स डॉट्स कनेक्ट कर रहे थे। उस वक्त इंडियन फैंस फेंटी ब्यूटी सिर्फ कुछ लिमिटेड क्रॉस बॉर्डर स्टोर्स या फिर ओवरसीज शिपिंग के जरिए ही ले सकते थे। रूमर्स उड़ने लगे, क्या रिहाना यहाँ सिर्फ गाने आई थी या वो रिलायंस रिटेल के साथ कोई मेगा डील स्ट्राइक कर रही थी? स्पॉइलर अलर्ट, दोनों ही बातें सही थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईशा अंबानी मास्टर स्ट्रोक। अब एंट्री होती है ईशा अंबानी की रिलायंस रिटेल के ब्यूटी वेंचर में, जिसका नाम है टीरा। तो टीरा की ड्राइविंग फोर्स होने के नाते ईशा इंडिया के मल्टी ब्रांड लग्जरी ब्यूटी मार्केट को अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है, और अगस्त 7, 2025 को रूमर्स फाइनली सच हो गए। उस टाइम पे रिहाना ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि फेंटी ब्यूटी इंडिया में डेब्यू कर रही है, एक्सक्लूसिवली टीरा और सेफोरा के साथ। ये ईशा अंबानी के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। टीरा ने सेलिब्रिटी ब्यूटी ब्रांड्स का होली ग्रेल हासिल कर लिया था। महीनों तक फेंटी की इंक्लूसिव 40 शेड फाउंडेशन रेंजेस और डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग ने इंडियन मार्केट में धूम मचाए रखी। लेकिन बिजी शेड्यूल्स की वजह से कोई बड़ी फिजिकल लॉन्च पार्टी नहीं हो पाई, पर अब वक्त आ गया है। तो चलो अब बात करते हैं फेंटी ब्यूटी की हवेली पर। तो अब हम आ गए हैं अप्रैल 2026 में। आपने जामनगर ट्रिप के 2 साल बाद रिहाना वापस मुंबई लैंड हुई ताकि वो ब्रांड की सक्सेस को सेलिब्रेट कर सके फेंटी ब्यूटी की हवेली पॉपअप इवेंट के साथ फिनिक्स प्लेडियम में। और गाइज, वहाँ का फैशन बिल्कुल अनरियल था। यहाँ पे बात करें रिहाना के लुक की, तो रिहाना एक बहुत ही स्ट्राइकिंग ब्लैक गाउन में नजर आई, जिसमें ग्लोसी फिटेड पैनल और सॉफ्ट प्लेटेड साइड्स थी, और जूल्स में उन्होंने पूरा देसी ग्लैम लुक अपनाया हुआ था। मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया एक शानदार डायमंड हथफूल पहना था, और साथ में सब्यसाची का एक्सक्लूसिव जेमस्टोन ब्रेसलेट भी पहना था। उस पे उन्होंने रिंग्स पेयर की थी। ये ग्लोबल पॉप कल्चर और रिच इंडियन हेरिटेज का एक परफेक्ट ब्लेंड था। और ईशा अंबानी, जो कि टीरा की फाउंडर है, वो बिल्कुल उनके साथ थी, और उन्होंने एक पेस्टल ब्लू डायोर गाउन पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा एथरियल लग रही थी, जिस पर उन्होंने हैंड सुन फ्लोरल एप्लिक वर्क किया हुआ था। अब गेस्ट लिस्ट की बात करें तो गेस्ट लिस्ट पूरी स्टैक थी। हमने जाह्नवी को एक ड्रामेटिक ब्लैक एंड व्हाइट लुक में देखा। मनीष मल्होत्रा और मुंबई के बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे। रिहाना ने तो क्राउड को शुक्रिया कहने का भी सीख लिया, जिससे उन्हें बहुत सारी चीयर्स मिली। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रॉयल अंबानी वेलकम। पार्टी सिर्फ मॉल तक ही सीमित नहीं थी। अंबानी फैमिली ने रिहाना के लिए अपने मुंबई रेजिडेंस पर एक शानदार और प्राइवेट लंच रखा, जो राधिका और अनंत के प्री वेडिंग के दिनों की याद दिला गया। सो गाइज, ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट हैंडशेक नहीं था, ये एक कल्चरल इमर्जन था। फोटोज ने इंटरनेट पर धूम मचा दी, जिसमें रिहाना फैमिली के होम टेम्पल में ट्रेडिशनल आरती करते हुए दिखी, अंबानी वुमेन के साथ फुगड़ी खेलते हुए और फूलों की बारिश में नजर आ रही हैं। चलिए बात करते हैं कि इस इंटीमेट बैश के लिए अंबानी वुमेन ने क्या क्या पहना था। तो सबसे पहले बात करते हैं राधिका मर्चेंट की। राधिका ने एक चिक म्यू म्यू एंसेंबल पहना था, एक वाइट एम्ब्लिश शर्ट जिस पर क्रिस्टल टेंडेलियन डिटेल्स थी, और एक बेज एम्ब्रॉयडर्ड स्कर्ट थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईशा अंबानीज लुक। ईशा ने एक
बोल्ड मोनोक्रोमेटिक लुक चुना जिसमें उन्होंने डेलिकेट बीड वर्क वाली एक स्ट्राइकिंग क्रिम्सन रेड चैनल ड्रेस पहनी थी। रिहाना खुद एक गॉर्जियस ब्राउन मैक्सी ड्रेस में दिखी। वो उस टाइम पे अनंत, राधिका, श्लोका और ईशा के साथ मिलजुल रही थी और उन्हें हग्स दे रही थी और बहुत ही ज्यादा शो ऑफ कर रहे थे सब लोग मिलके। एंड इट वॉज लुकिंग सो फेक। सो गाइज, लोग इसे फेक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ एक फ्लैक्स है। रिहाना का मुंबई आना और इतना बड़ा पॉपअप लगाना जिसे हवेली का नाम दे दिया गया, वो रिलायंस रिटेल, टीरा और सफोरा के लिए एक बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और शो ऑफ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेक बिहेवियर कंट्रोवर्सी ऑफ रिहाना। रिहाना ने एक तरफ तो काऊ को फीड किया और दूसरी तरफ उनके हाथ में 4.3 लैक्स का डियोर लेदर बैग था। फैंस ने इसे हिपोक्रेसी कहा कि एक तरफ देसी वाइब्स दिखा रही हैं और दूसरी तरफ एनिमल स्किन यूज कर रही हैं। सो गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रुएल्टी फ्री वर्सेस वीगन का दिखावा। फैंटी ब्यूटी ब्रांड खुद को क्रुएल्टी फ्री कहता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स यूज करता है, जैसे कि बीज वैक्स, कैरामाइन। इससे फैंस को लगता है कि प्योर वीगन का क्लेम फेक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेक वीडियो जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इन सब के अराउंड। एक फेक एआई वॉइस ओवर वीडियो वायरल हुआ था जो रिहाना की फेक लाइफस्टाइल दिखा रहा था, जिसे खुद रिहाना ने कॉल आउट किया कि ये सब झूठ है। और अब क्राउड एंड हाइप वाली कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। पॉपअप में बहुत ज्यादा भीड़ थी और आइटम्स इतनी जल्दी सोल्ड आउट हो गए कि पता ही नहीं चला, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि एक क्योटिक और सिर्फ फोटो के लिए किया गया एक इवेंट था, जिसको लोगों ने फोटो ओपी बोला। सो गाइस, वैसे तो फैंटी ब्यूटी की हवेली एक शानदार मार्केटिंग सेटअप है, लेकिन इसके आसपास का ड्रामा और हिपोक्रेसी वाले कमेंट्स इसे फेक बिहेवियर के दायरे में लाते हैं। एंड गाइज, रिहाना एंड अंबानी फैमिली जस्ट लाइक ईशा एंड राधिका मर्चेंट ये सब ट्राई कर रहे हैं। ये ना एक कल्चरल मीटअप है, ना कि कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हम लोग तो सिर्फ दो कल्चर्स को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, लेकिन इनके रियल जो इनके पीछे माइंडसेट है ये यही है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिके और टीरा जो ब्रांड है वो बिल्कुल सेफोरा और फैंटी ब्यूटी की तरह एक बड़ा ब्रांड बने। सो गाइज, ये जो फैंटी ब्यूटी और रिलायंस रिटेल टीरा के बीच में जो कोलेब्रेशन है, ये मेकअप बेचने के साथ साथ में ग्लोबल स्केल पर इंडियन ब्यूटी मार्केट की मैसिव पावर को दिखाता है। और इसी का फायदा भी अंबानीज उठा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इंडियंस की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे फैंटी ब्यूटी हाथों हाथ बिक जाएगा। ईशा अंबानी ने तो टीरा को लग्जरी इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए एक अल्टीमेट गेटवे की तरह पोजीशन किया है, ताकि से टीरा एक बड़ा लग्जरी ब्रांड बने और लोग इससे ऑब्सेस्ड हो जाएं। रिहाना का इंडियन कल्चर को ऑनर करना, मनीष मल्होत्रा और सब्यसाची पहनने से लेकर आरती परफॉर्म करने तक, ये सब एक बहुत बड़ा शो ऑफ। उससे वो अपने इंडियन फैंस के लिए एक डीप और जेन्युइन रिस्पेक्ट दिखाती हैं कि देखो, आई एम रिस्पेक्टिंग योर कल्चर, सो यू शुड बाय माय प्रोडक्ट। तो ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। आप लोगों को रिहाना के इस इंडिया ट्रिप के लुक्स कैसे लगे, और सबसे इम्पोर्टेंट, टीरा से लिया हुआ आपका फेवरेट फैंटी ब्यूटी प्रोडक्ट कौन सा है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आप लेटेस्ट पॉप कल्चर मिस ना करें। टिल दैट, स्टे लुमिनस।